नमस्कार दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान और अब इन्होंने ट्विटर को अपने नाम कर लिया है। बहुत समय से खबरें आ रही थी कि मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और 26 अप्रैल को फाइनली इन्होंने ट्विटर को खरीद ही लिया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मस्क ने ट्विटर ही क्यों खरीदा। बेशक ट्विटर एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले देखा जाए तो ना ही ट्विटर पे ज़्यादा यूजर्स हैं और ना ही ट्विटर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ पे ट्विस्ट की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से ट्विटर लगातार लॉस से सफर कर रही है। फिर दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने आखिर ट्विटर को ही क्यों चुना? तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों के चलते मस्क ट्विटर के पीछे इतने इंटरेस्टेड हो गए कि उसे खरीदने के लिए वो अपनी कंपनी टेस्ला के स्टॉक्स बेचने तक को तैयार हो गए। ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग है। जहां दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग फोटोज और वीडियोस के चलते अपनी लाइफ शेयर करते हैं, वहीं ट्विटर पे रिटन कंटेंट डोमिनेट करता है। लोग लिख के बयां करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज पे उनके ये विचार हैं। ट्विटर इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ आम लोग से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब तो है ही, लेकिन उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन काफी नॉर्मल है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्फ्लुएंसर्स और आम लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है और जो बातचीत है वो नॉर्मली आमतौर पर होते रहती है, जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतना ज़्यादा नहीं होता। 26 अप्रैल को मस्क ने $44 बिलियन यानी 3,36,000 करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीद लिया। $44 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये अमाउंट सुनने के बाद हर किसी के दिमाग में ये सवाल आना जायज़ है कि इतने ज़्यादा अमाउंट जिससे हम श्रीलंका जैसी कंट्रीज के आधे कर्ज चुका सकते हैं, इसमें से मस्क ने आखिर ट्विटर को क्यों खरीद लिया? आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि 4 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर के 9% शेयर खरीद लिए थे और अब 26 अप्रैल के बाद मस्क ट्विटर के अकेले मालिक बन चुके हैं और टेस्ला की तरह ट्विटर भी मस्क की एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बन चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि ट्विटर की तरफ मस्क की दिलचस्पी थोड़े टाइम पहले आई है और थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं। ट्विटर की तरफ मस्क का इंटरेस्ट 4-5 साल पहले से ही था। अगर आपको मस्क का ये वाला ट्वीट याद है तो इस ट्वीट से ये साफ साफ पता चलता है कि मस्क के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं जरूर थी 4-5 साल पहले से कि उन्हें आगे जाके ट्विटर के साथ जुड़ना है। अब रीजंस ये हैं कि मस्क अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं और उनका मानना ये है कि ट्विटर पे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है। मस्क ये भी चाहते हैं कि जो ट्विटर पे बहुत सारे स्पैम अकाउंट्स चल रहे हैं या फिर ऐसे अकाउंट्स चल रहे हैं जो दूसरों को हैरास करने के लिए, दूसरों को ट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन सारे अकाउंट्स को वो पूरी तरह से खत्म कर दें, क्योंकि इन अकाउंट्स के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर ट्विटर पे हम कह सकते हैं नेगेटिविटी फैलती है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको याद होगा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका ट्विटर अकाउंट थोड़े टाइम पहले बैन कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ 80 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज पे कुछ ट्वीट किए जो कि शायद ट्विटर को पसंद नहीं आए और कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ही बैन कर दिया। मस्क ट्विटर के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मस्क का कहना ये था कि अगर ट्विटर पर्सनल लेवल पे किसी को ओपिनियन से एग्री नहीं करता, तब भी उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट ही बैन कर दे। लेकिन फिर भी अगर ट्विटर ऐसा करता है तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है और इसके चलते ट्विटर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही है। ट्विटर पे कभी भी कुछ भी ट्रेंड करने लग जाता है और कभी भी किसी का भी अकाउंट बैन हो जाता है और इस इंसान को एक वैलिड रीजन भी नहीं बताया जाता कि उसका अकाउंट क्यों बैन हुआ है और बस कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला दे दिया जाता है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं पे गलत है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जो ट्विटर है वो पक्षपात करता है और ट्विटर के टॉप ऑफिशियल ने खुद इस बात से एग्री किया है। मस्क ने ट्विटर को इसीलिए खरीदा है क्योंकि वो ट्विटर को एक बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। वो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हर किसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है और वो चाहते हैं कि हर किसी को ये चांस मिले कि वो लोगों के सामने अपना विचार, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन बिना डरे रख सके। कुल मिला के देखें तो मस्क ट्विटर की पॉलिसीज में सुधार लाना चाहते हैं और वो ट्विटर के बहुत सारे फीचर्स को चेंज करके और बेटर बनाना चाहते हैं। एक स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो वो है एडिट फीचर। अगर अभी आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और आपको लगता है कि ये ट्वीट कुछ गलत है तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, बस आप अपने ट्वीट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मस्क का कहना ये है कि जब उन्होंने ट्विटर खरीद लिया है तो अब वो अपने यूजर्स को एक एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाएंगे। मस्क की माने तो उन्होंने ट्विटर को पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए खरीदा है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि ट्विटर को खरीदने के बाद मस्क दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ खुद की फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बचाना चाहते हैं। मस्क के ट्विटर खरीदने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मस्क ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है।
अभी मस्क के ट्विटर पे 85 मिलियन फॉलोअर हैं और वो ट्विटर पे 10 मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स की लिस्ट में 7th नंबर पे आते हैं। मस्क के एक ट्वीट से मार्केट में और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जहां उनके एक ट्वीट से डॉजकॉइन के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, बिटकॉइन के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, वहीं उनके दूसरे ट्वीट से बिटकॉइन के प्राइसेस वापस से गिरने लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मस्क के एक एक ट्वीट्स कितनी इन्फ्लुएंसिंग, कितने प्रभावशाली होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मस्क अपनी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स का हैवी प्रमोशन अपने ट्विटर पे ही करते हैं। मस्क का एक ट्वीट इतना पावरफुल है कि उससे कुछ भी हो सकता है और मस्क को अपने ट्विटर की पावर पता है और वो इस पावर को कभी नहीं खोना चाहते। ट्विटर खरीदने के बाद से मस्क ने मेक श्योर कर दिया है कि उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर अब हमेशा उनके पास रहेगी और वो ट्विटर को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ अपने बिजनेस में भी अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि मस्क को अपना एक ट्वीट करने से पहले SEC से परमिशन लेनी पड़ती है। अब कैसा होगा अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट कर रहे हो लेकिन उससे पहले आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है, लेकिन मस्क ऐसा करते हैं। जैसे इंडिया में सेबी है वैसे अमेरिका में SEC है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। जब मस्क मार्केट से रिलेटेड ट्वीट करते हैं तो उससे लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी शेयर खरीद लेते हैं, कुछ भी शेयर बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गलत हो जाती हैं। तो SEC ये चेक करती है कि मस्क के इस पर्टिकुलर ट्वीट से कहीं मार्केट पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं। तो होप अब आप समझ ही गए होंगे कि एलॉन मस्क कितने इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी हैं और आखिर उनका पावर क्या है। अगर आप ट्विटर नहीं चलाते तो जाइए और चलाइए, क्योंकि अब आपको ट्विटर पे अपने विचार व्यक्त करने पर 110% फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी और आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। होप आपको वीडियो नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन रखिए और मोर सच एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।